साथ ही एग्जाम्पल के तौर पे पेश किए थे सेमिनार में। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं, आज भी एक दो लोग मुझे मिले थे तो कह रहे थे मौलाना चीजें कुछ कुछ तो समझ में आ रही है लेकिन कुछ कुछ नहीं आ रही, कुछ कुछ नहीं आ रही। अगर ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो हो गया, अगर ये हो गया। ठीक है, तो लोग जो है ना, मैं कहता हूँ जब तक ढोल नहीं बजता उस वक्त तक लोग समझते नहीं है। तो ये आप लोग पहला बैच है हमारा, बाकायदा आप लोगों को ढोल बजाना है, यानी करके दिखाना है कि हम जो अपने फ्री टाइम को एज अ फ्रीलांसर यूज करके अपने आप को जो है बहुत बेहतरीन कारकिर्दगी की तरफ लेकर जा सकते हैं। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। अभी आप अपने लिए भी कीजिए, कौम के लिए भी कीजिए कि मुझे हमें हमारी कौम को जो है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारा नौजवान देखो, अभी पूरा शहर आप ना एक चक्कर मार लीजिए। ठीक है, सारे नौजवान फुटपाथ पे, चौक पे, चौराहों पे बैठे नजर आएंगे आपको, बातें कर रहे होंगे। ठीक, अब हम रोना रो रहे हैं कि हमारा नौजवान क्या कर रहे हैं, हम रोना रो रहे हैं हमारा नौजवान जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हुआ है, हमारा नौजवान फिल्मों में ड्रामों में पड़ा हुआ है, हमारा नौजवान जो है गलत फिल्में देख रहा है, गलत ड्रामे देख रहा है, हमारा नौजवान जो गेम खेल रहा है, हम इसमें पड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि नौजवानों का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने उनको मुस्बत रास्ता दिखाया नहीं, हमने उनको जो है मुस्बत टास्क दिए नहीं जो कर सकते। तो ये मुस्बत नौजवानों को मुस्बत टास्क देने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये आप समझिए कि आप एक समाजी खिदमत करना चाह रहे हैं, आप भी इसमें रूल प्ले कीजिए। ठीक है, आप अपने अपने मोहल्ले के अंदर फिर इस मिशन को शुरू कीजिएगा अपने अपने फ्री टाइम में। हम चाहते हैं कि बाकायदा मोहल्ले मोहल्ले एरिया एरिया जो ये एक मिशन हो कि हर नौजवानों को जो आप लाइए, फ्रीलांसिंग की तरफ लाइए, ई कॉमर्स की तरफ लाइए, रीसेलिंग की तरफ लाइए। ठीक है, ये सब पैटर्न बहुत इजी है। ठीक है, रीसेलिंग में इंसान बहुत आसानी से शुरू में 2-4 महीना मेहनत करे फिर दबा कर कमाता है ये चीज, मगर हमारे यहाँ अभी तक किसी को पता ही नहीं है। रीसेलिंग, यस, ऑनलाइन रीसेलिंग, ऑफलाइन लोग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन रीसेलिंग उसमें बहुत ज्यादा होता है। उस एक अलग टॉपिक, उस पर हम बात नहीं करते। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लाना है। अब आप लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को शो करें। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर एक जज्बा ये कि हम जो है ना छुपे रुस्तम बनते हैं, शो नहीं करते। अभी इसीलिए मैंने माहौल बनाया, जिससे ही मिलता हूँ हम लाइव चालू कर देते। बहुत घबराते हो, नहीं बोला ना रहने तो, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे, दुनिया को बताओ यार, दुनिया को बताओ। घबरा रहे अपने आप को सामने लाने से, तो आप घबराइए मत, लोगों को बताइए मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जिससे मिले उसको बताइए, जिससे मिले उसको बताइए, ताकि लोगों की एक सोच बने, एक माहौल बने। कौम को आगे लेके जाना है तो हमें कुछ करना होगा। ठीक है, ये कुछ दरखास्त थी, इस हो गया ओपन। चलो, ये कल का जो बाकी लेक्चर था नवीद है, उसको पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। न्यू फाइल बनाई, सेव नहीं हुई तो होगी फिर। मतलब कैनवा आप लेंगे, मैं बता दूँ जब मैं आप कर नहीं, वो में जाएगा ना बीच में, कर लो जो बचेगा उसमें से, फिर मैं आगे उसको और कर लूँगा, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वीडियो का आप बता देना, मैं इमेज का थोड़ा बता देता हूँ बाकी। चलेगा चलेगा, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लगिए। ये नहीं चालू हुआ, बंद हो गया। आपने दूसरा विंडोज 7 चालू किया, देखो मुझे देख लेना वो 2 पीसी पर नहीं हुआ, एक पे तो विंडोज से ही चालू नहीं हुआ, पता नहीं क्या करूँ, पीसी से ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, उसको ऑफ कर दो, सामने वाले को ऑफ कर दो, वो नहीं होगा। उसमें भी विंडोज 10 चालू करना है तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे परसों तो चल रहा था। हाँ, तो एक विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है और एक लिनक्स इंस्टॉल्ड है,
विंडोज 10 ओपन होने के बजाय लिनक्स हो गया, उसमें नहीं चलता। चलिए आगे पीछे देख लीजिए। ठीक है, चल देखते हैं आगे। तो कल हमारा स्टार्ट किया था हमने गिग बनाना, तो चालू है, ये माइक में रिकॉर्डिंग हो रही है। चलेगा। हाँ वहाँ से स्टार्ट करो ना, ये ड्राफ्ट में देख रहे हैं, जैसे हमने उसको कंप्लीट ना करते हुए रोका था। हाँ वो ड्राफ्ट में शो हो रहा है। मैं बताता हूँ, वही बताऊँ। ये अभी हमने लॉगिन किया, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो आपको गिग्स में जाना है, नए गिग भी बनाना है तो आपको गिग्स में जाना है, ठीक है। गिग में आएंगे, न्यू बनाना है तो क्रिएट न्यू करना है। बट अभी हमने कल एक हाफ पे छोड़ा था, तो आपको यहाँ पे देखना है एक्टिव, पेंडिंग, रिक्वायर, सबमिशन, मॉडिफिकेशन, ड्राफ्ट, ठीक है। तो ड्राफ्ट में हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ दिखा, तो ये हमारा अनफिनिश्ड गिग है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसके डिटेल बताएंगे, बट हमने ये नहीं करना है। यहाँ पे साइड में एक लिस्ट है, इसको एडिट करना है। हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से सब डिलीट करके ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, बट अभी नहीं करना तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो एडिट करना है, एडिट करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। अब हम पिछला भी सारा एडिट कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे बिजनेस कार्ड को ये थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल, बिजनेस कार्ड एंड इसको विजिटिंग कार्ड बोलते हैं ना, विजिटिंग कार्ड। तो ये कीवर्ड्स मतलब ऐड हो गया अपना। कुछ लोग विजिटिंग कार्ड के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड पर सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रिंटेबल भी लिख सकते हैं, प्रिंटेबल। कुछ लोग को चाहिए रहता है कि उन लोग को बाद में प्रिंट, अक्सर लोगों को प्रिंट ही करना रहता है, तो प्रिंटेबल, ठीक है। तो ये किसका आए की जगह एल करके है क्या? हाँ सर, शुक्रिया। नहीं वो वही है वैसे, ये फॉन्ट में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया था, ग्राफिक डिजाइनिंग। कैटेगरी कहाँ से देखना आपको मालूम है ना, किसी की गिग से जाकर हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसका भी ओपन करेंगे, चलो ना यहाँ से देख सकते हैं। सबसे ऊपर कैटेगरी आती है, ये मेन कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, ठीक है। सब कैटेगरी मतलब मेन कैटेगरी के अंडर में। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर मेन कैटेगरीज दिख रहती हैं, और उस पर क्लिक करेंगे तो सब कैटेगरीज है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं तुम्हारा किसके अंदर आएगा, मतलब ये सब। यहाँ पे सजेशंस भी देते हैं, तो सजेशन में दे रहा है हमारा भी यहाँ पे बिजनेस कार्ड, और अगर नहीं दे रहा तो फिर हम यहाँ ड्रॉप करके लिस्ट वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर ये मेन टाइप हमारा मेन क्या है, बिजनेस कार्ड है या स्टेशनरी है या तो कुछ और है। कुछ और है तो हम लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कार्ड है हमारा। और इमेज फॉर फाइल फॉर्मेट, ये कौन कौन सा इमेज हम बाहर से प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कौन कौन सॉफ्टवेयर है, ये भी आप इधर देख सकते हैं। मतलब आपका यहाँ पे वो लिख के आएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे मेन टाइप में बिजनेस कार्ड और इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा सही है। आमतौर से ये फोटो जो अपना होता है जेपीजी फाइल होता है, पीडीएफ और पीएनजी, ठीक है। हम यहाँ पे एआई भी दे सकते हैं, फोटोशॉप फाइल भी दे सकते हैं, और कोरोना हमने डाला था वहाँ पे, ठीक है। अभी कीवर्ड्स तुम्हारा ये, इस पे 50% आपकी रैंकिंग डिपेंड रहती है, तो आप इसको इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके इसमें से प्रिंटेबल, बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड भी डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। 5 कीवर्ड आप डाल सकते हैं, तो काफी ध्यान से आपको आपकी स्किल्स के मुताबिक इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, यूआरएल में आपका जो टाइटल है ना ये आएगा। जैसे हम यहाँ पे किसी को ओपन करेंगे गिग, तो आई प्रोफेशनल मॉडर्न फोटोग्रामर, तो यहाँ पे आएगा। वो पहले उसने कुछ और किया था, डिजाइन एंड आई कैची बिजनेस कार्ड, बाद में उसने चेंज किया था उसमें। फर्स्ट टाइम जब इसने बनाया होगा तो इसने ऐसा लिखा था, तो हाँ
फर्स्ट टाइम जब तुम ये बनाएंगे ना और इसको तुम पब्लिश कर देंगे तो ये आपका परमानेंटली हो जाएगा हमेशा के लिए। अब बाद में तुम इसको कितना भी एडिट करेंगे तो फिर यूआरएल आपका एडिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेव करेंगे एंड कंटिन्यू। अब ये है आपका प्राइसिंग सेकंड नंबर पे। प्राइसिंग में आप चाहे तो एक पैकेज बना सकते हैं और यहाँ पे ओपन ऑन करके आप 3 पैकेज बना सकते हैं। पैकेज आपको पता होगा, जैसे उम्रा का पैकेज होता है, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, मतलब उसमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं वो लोग। इसी तरह हम भी यहाँ पे अलग प्राइस में अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बेसिक में पहले अपने को पैकेज का नाम देना पड़ेगा, तो आप पैकेज का नाम भी मतलब लिख सकते हैं, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज या प्रीमियम पैकेज, या तो कोई लिखता है सिल्वर, गोल्डन एंड प्लेटिनम, अपने हिसाब से मतलब लिख सकते हैं। वो सबको समझ में आना चाहिए, बेसिक है, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रीमियम है। इसके लिए भी हम प्रिफर कर सकते हैं अभी अपना रेट क्या चल रहा है मतलब ऐसा मार्केट में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई $5 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, और ये कोई 250 दे रहा है। बट इन लोग का आप ये भी देखेंगे क्या आप दे रहे हैं, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, ठीक है। 10, 13, 50, 200, ये आप थोड़ा पीछे के सेलर्स को देखना चाहिए इसके लिए, क्योंकि न्यू आमतौर से यहाँ पे जो एक्सपर्ट सेलर रहते हैं उनको बताते हैं फर्स्ट पेज पे। मतलब ये लोग काफी काम कर चुके रहते हैं, तब वो लोग प्राइस अपनी एडिट कर देते हैं, तो काफी हाई प्राइस दिखता है यहाँ पे। और प्रो वेरीफाइड की प्राइस रिफर नहीं करते हैं, वो लोग अलग रहते हैं। तो 5 और 10 तकरीबन चल रहे हैं। हम यहाँ से किसी एक ओपन करके देखते हैं फाइल में वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। वन डिजाइन कंसेप्ट पीडीएफ फॉर डिजिटल फॉर्मेट विद शेयरेबल लिंक ऑफ टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये एक डिजाइन बना के देगा। कोई मतलब $5 का परचेज करेगा तो उसको एक डिजाइन उसको मिलेगा, मतलब जो भी उसका रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड में वो भी एक ही देगा, बट उसके सब कुछ और भी लोगो भी ऐड कर देगा। और प्रीमियम, हाँ, क्यूआर कोड भी बना सकते हैं हम लोग कैनवा पे। कैनवा का बनता है ना क्यूआर कोड, लिंक डाल के उसमें हम तो वो भी ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस कार्ड ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। ये वेब पे मतलब हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसको, और लिंक डाल देंगे वेब पे वो बन जाएगा। बट ये आई थिंक हम लोग इसको नहीं रिफर करते हैं, ठीक है। बिजनेस कार्ड और ये फोटो फाइल देगा और पीडीएफ देगा। यहाँ पे क्या देगा, ये सोर्स फाइल भी देगा। सोर्स फाइल पता है आप लोगों को, मतलब जिस पे काम कर रहे हैं, अगर फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं तो हम लोग फोटोशॉप फाइल भी दे देंगे, ताकि जो बायर है वो बाद में उसको एडिट भी कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। सोर्स फाइल ओपन। और वीआईपी सपोर्ट, मतलब वो बाद में भी सपोर्ट करते रहेगा उसको। प्रिंट एडी एंड सोर्स फाइल, ये ऐसी फाइल देगा जो उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकता है बायर, मतलब उसको बाद में उस पर और काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिक प्रीमियम कंसेप्ट समझा आपको। बेसिक का मतलब कम फैसिलिटीज या जो भी रहती है प्रोवाइड करते हैं, हाँ। और ये सब का अपने स्किल्स के हिसाब से होता है। मतलब बेसिक का प्राइस कुछ लोगों का 5 से भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों का 50 से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक स्किल में मतलब बराबर मेहनत नहीं रहती है, किसी में कम मेहनत लगती है, किसी में ज्यादा टाइम भी मतलब उसके हिसाब से लगता है। जैसे वेब डेवलपमेंट तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और मतलब बैकग्राउंड हटाने रिमूव करने तो उसमें 5 मिनट काम हो जाता है। तो उस हिसाब से बेसिक का प्राइस और स्टैंडर्ड का प्राइस तय कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट है कि बेसिक में हम लोग कम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड में उससे ज्यादा, प्रीमियम में उससे ज्यादा। ये तो नाम से मतलब पता चलता है हम लोग। यहाँ पे दो डिजाइन देगा वो, प्रिंट एडी रहेगी फाइल, सोर्स फाइल नहीं दे रहे, डबल साइडेड रहेगा। विजिटिंग कार्ड आप लोगों ने देखा होगा आमतौर से दोनों साइड इस पे रहती है, आगे की साइड रहती है, पीछे की साइड रहती है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स फाइल भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो। और प्रीमियम में 3, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी चेंज होता है। बेसिक में वो 2 दिन में अनलिमिटेड रीजन दे रहे हैं, क्योंकि 2 दिन की लेके कम काम रहता है इसके अंदर। प्रीमियम में ज्यादा काम रहता है आमतौर से, मतलब ये बड़े ऑर्डर्स रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे 3 दिन डिलीवरी। यहाँ पे जो डिलीवरी टाइम आप लिखेंगे और अगर बायर ने वो परचेज किया तो उस हिसाब से आपका क्लॉक वहाँ पे चालू हो जाना ऑर्डर के बाद, मतलब आपको इतने दिन में कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो प्राइस हम यहाँ पे रख देते हैं, पहले तो हम इसके नाम दे देते हैं।
इसके अंदर भी हम लोग कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, बेसिक बिजनेस कार्ड डिजाइन, ठीक है। ये हमने कीवर्ड को टारगेट किया है, तो बिजनेस कार्ड डिजाइन बेसिक। अभी हम यहाँ पे प्रीमियम कर देते हैं, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ये जरूरी नहीं है बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम ही नाम देना, आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, जस्ट तो असेंडिंग लाइट उसमें होना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना रहेगा हम लोग को, जैसे यहाँ पे लोगों ने डिस्क्राइब किया ना, बिजनेस कार्ड डिजाइन जेपीजी एंड पीडीएफ एंड सोर्स फाइल, ओनली बिजनेस कार्ड डिजाइन। ये डिस्क्रिप्शन है इसका, प्राइस का। ये आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पर ये प्राइस है, और ये फाइवर को वो जो बेसिक स्टैंडर्ड है, ये इसने इसका नाम ही दिया, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उसका। तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं वन डिजाइन कंसेप्ट। आप इसको थोड़ा कॉपी कर सकते हैं, बट फिर भी इसमें चेंज रहना रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब लिमिट फिक्स्ड चीज रहती है, ठीक है। जैसे हम अगर इसको कॉपी करते हैं और कुछ चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कार्ड। इसके अंदर भी हर जगह जहाँ पे आप राइटिंग लिखेंगे, आपको कीवर्ड थोड़ा डालते रहना चाहिए, ताकि आपकी गिग में हर जगह कीवर्ड रहेगा, तो वो सर्च में ज्यादा आएंगे। डिजाइन कार्ड, ये फॉर्मेट अपन बाद में लिख देंगे, इसमें लिख देते हैं नो सोर्स फाइल, ठीक है। बेसिक में हम सोर्स फाइल नहीं देंगे। इधर कर देते हैं टू डिजाइन कंसेप्ट, मतलब दो डिजाइन हम बना के देंगे उसको। जैसे एक विजिटिंग कार्ड है तो उसको दो स्टाइल में बना के दे देंगे हम लोग उसको। सोर्स फाइल दे सकते हैं इसके अंदर। अभी यहाँ पे हम लोग 3 कर देते हैं, या तो 2 ही रहने देते हैं, उसके अंदर हम क्यूआर कोड ऐड कर देंगे। सोर्स फाइल विथ क्यूआर कोड, ठीक है। सोर्स फाइल, ठीक है। तो ये आप अपने स्किल के हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आपको वैसे कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इसमें कैसे रहता है, ठीक है। बेसिक में कम चीजें रहती है, स्टैंडर्ड में थोड़ा ज्यादा है, प्रीमियम में ज्यादा। अभी डिलीवरी टाइम, अभी एक ही डिजाइन बनाना है आपको, तो एक दिन में इजीली अपन बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो एक दिन ले लेते हैं। अभी ये इसको भी हम एक दिन में दे सकते हैं, बट इसके लिए हम 2 दिन ले लेते हैं, मतलब ऐसा प्रिकॉशन के साथ साथ हम वहाँ पे कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये और टाइम लगेगा, आपको ऐसा लगता है, तो आप यहाँ पे ज्यादातर प्रिकॉशन यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली अगर ऑर्डर कर दे तो फिर आपको क्लॉक यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको आप ध्यान में रखें, यहाँ पे डालेंगे ऑर्डर। आप लोग अपने स्किल्स के हिसाब से डालें कि आप ये काम कितने टाइम में कर सकते हैं, हर एक का अलग अलग रहना चाहिए ना, मतलब रहता ही है। अभी रिविजन्स, आपको पता है रिविजन्स क्या है, कल मैं बताया कि बायर ने अगर कुछ, आपने बायर को डिलीवर कर दिया ऑर्डर, अभी उसको कुछ चेंजेस चाहिए उसके अंदर, जैसे आपने एक विजिटिंग कार्ड बना के दिया, अभी वो आके बाद में कहते हैं इसके अंदर थोड़ा लोगो भी ऐड कर दीजिए, या तो इसका कलर चेंज कर दीजिए, इसका फॉन्ट चेंज कर दीजिए, तो आपको उसको चेंज करके देना रहेगा, तो उसको कहते हैं रिविजन्स, ठीक है। अभी आप बेसिक पैकेट में कितना रिविजन देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, और यहाँ पे लिख देते हैं 2,
और यहाँ पे अनलिमिटेड डिवीजन। आमतौर से न्यू सेलर्स को अनलिमिटेड लिखना चाहिए। वैसे अब प्रैक्टिकल में तो ज्यादा मतलब रिविजन्स लेते नहीं बाहर लोग, और लेते हैं तो हम लोग को मतलब करके देना पड़ता है। हम ऐसा नहीं बोलते कि भाई रिविजन करा के $5 और दो ऐसा, ठीक है, क्योंकि न्यू सेलर है तो हमें थोड़ा भी उससे करना पड़ेगा। तो आप सब जगह अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, 1 2 भी कर सकते हैं। प्रीमियम में अनलिमिटेड है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रीमियम के ऑर्डर थोड़े बड़े रहते हैं। प्राइस में अभी डिजाइन कंसेप्ट्स ये हमने ऊपर लिखा है, वो उसी से मैच कर देंगे। 1 डिजाइन कंसेप्ट हम दे रहे हैं यहाँ पे 2 दे रहे हैं ना, और यहाँ पे भी 2 देंगे, यहाँ पे 3 कर देते हैं। आपका ये सब मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी प्रिंट रेडी, हम सबको प्रिंट रेडी देंगे। ये थोड़ा बाहर को अट्रैक्ट भी करना चाहिए हम लोग को, मतलब ऐसा नहीं हो हम जा रहे हैं मार्केट में तो कुछ तो हमने ज्यादा करना है ना। सोर्स फाइल इसमें नहीं दे रहे थे, इसमें देंगे। आमतौर से देने में कुछ वो नहीं आ रहा, हम दे सकते हैं, बस एक अपलोड ही रहता है वो। ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, मतलब लोगों से थोड़ा। अभी डबल साइडेड, मतलब ये तो डबल साइडेड होता है, सिंगल साइड भी बना सकते हैं हम लोग, मतलब सिंगल साइड का 5 उधर का 5 ऐसा एक गिग में, मगर फिलहाल हम डबल साइड देंगे। ईमेल सिग्नेचर नहीं, अगर किसी को आता है तो डाल सकते हैं ईमेल सिग्नेचर प्रीमियम में, बेसिक में, या फिलहाल मुझे तो नहीं आता तो मैंने डाल रही हूँ। शिपिंग, अभी ये शिपिंग जैसे किसी को प्रिंट करके हार्ड कॉपी चाहिए तो फिलहाल तो हम शिपिंग नहीं कर सकते, तो शिपिंग को रहने देते हैं। अगर कोई कर सकता है तो टिक, मतलब टिक कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके फिर उसको एक्स्ट्रा चार्जेस भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये नीचे चार्जेस लिखेंगे हम लोग। अभी ये प्राइस, आपके गिग का प्राइस क्या होना चाहिए। अभी आपने ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसको बेसिक में, तो आप कितना चार्ज करेंगे ये आपके ऊपर है, आपके सर्विस पे डिपेंड करते हैं। तो आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे कितना भी जा सकते हैं। ये 5 कुछ नहीं बढ़ता, आप अगर चाहें तो 8 करें तो 8 नहीं होंगे वो, सर ये इधर से 5 कुछ में बढ़ते हैं। यहाँ पे आई थिंक, मुझे नहीं पता, आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ आई थिंक वो नहीं रहते, 5 हम नहीं दे देते हैं, यहाँ पे 10 दे देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें काफी ज्यादा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। QR कोड भी डाल रहे हैं, 3 डिजाइन दे रहे हैं, और सोर्स फाइल मिल रहा है उसको, अनलिमिटेड रीजन भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं फाइल 20, ठीक है। आप लोग ये इसको अपने हिसाब से करना, अपने सर्विस के हिसाब से, आपको कितना टाइम लगता है और आपकी कितनी मेहनत लगती है उसके अंदर। अभी ये सब कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज है, जैसे कुछ बाहर साथ में अभी मैंने बताया था आपको कि उसको लोगो भी ऐड करके चाहिए, तो ऐसा एक्स्ट्रा सर्विस में उसको माना जाएगा, नहीं वो सर्विस नहीं चाहिए। ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, मतलब ये बेसिक आप कितने नहीं, प्रीमियम आप 2 दिन में दे रहे हैं, ठीक है, बट किसी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब जल्दी चाहिए, और उसको प्रीमियम ही मतलब काम है, उसको 3 डिजाइन चाहिए उसको और एक ही दिन में चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करूंगा आपकी, और बेसिक के लिए मतलब उसमें ये आपका, जैसे बेसिक में अभी वन डे है, तो हम आई थिंक आप बेसिक में नहीं कर सकते, प्रीमियम में कर सकते हैं। मतलब ये जो डे है आपका डिलीवरी डेट, उससे कम होना चाहिए ऑब्वियसली ना, मतलब यहाँ पे 3 दिन है अगर, तो आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी 2 दिन में कर सकते हैं ना, या 1 दिन में कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 1 दिन है, यहाँ पे कम से कम 24 घंटे ही रहता है हमेशा, मतलब फायर पे जो सेट करने का है इसके अंदर टाइम, तो वो 1 डे है कम से कम 24 आवर्स। आप 6 घंटा 5 घंटे से नहीं यहाँ पे कर सकते स्लिप, तो बेसिक में हम करके देखते हैं 1 डे, उसके लिए एक्स्ट्रा 5 चार्ज करेंगे, प्रीमियम 1 डे 5 चार्ज करेंगे। आई थिंक ये नहीं लेगा बेसिक, और उसका फिर भी करके देख लेते हैं, ठीक है। एडिशनल रिविजन, अभी हम इसमें 1 रिविजन दे रहे हैं बेसिक में, अभी किसी को और रिविजन चाहिए, मतलब वो एक बार रिविजन करवा चुके हैं, बट उसको अभी चाहिए कि और मतलब वो कलर चेंज करना चाहते हैं, दूसरा फॉन्ट डालना चाहते हैं, थोड़ा साइजेस बड़ी छोटी करना चाहते हैं, तो एडिशनल रिविजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम उसको। और एक्स्ट्रा कितना $, आपको $5 में कितना रिविजन देंगे आप, एक रिविजन, ठीक है, 1 दिन बढ़ जाएगा उसमें।
अभी एडिशनल डिजाइन कंसेप्ट, अभी बेसिक में हम कितना डिजाइन कंसेप्ट दे रहे थे? एक। बट अगर वो बेसिक बैक करते हैं तो हम उसको बोलेंगे हम इसमें एक और देंगे तुमको डिजाइन, उसके लिए हम पार्ट एक दिन और लेंगे, ठीक है। स्टॉक फोटोज, ईमेल सिग्नेचर, शिपिंग हम नहीं कर रहे। अभी आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसा कुछ जैसे लोगोस को ऐड करवाना है उसके अंदर। विजिटिंग कार्ड आपने बना दिया, अब वो बोलते हैं मुझे इसके अंदर लोगो भी ऐड करके दो, तो आप यहाँ पे इसको बोलते हैं गिग एक्स्ट्रा, ठीक है। या आप कितना भी ऐड करते जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड लोगो, या तो आप QR कोड डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये लिख सकते हैं, बट हम नहीं करने अभी इसको, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन का आमतौर से न्यू सेलर्स को नहीं आता, ये लेवल 1 और उसमें आगे के सेलर्स में आता है ये। मतलब हम बायर को ये सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर सकते हैं कि आप 1 महीने के लिए मेरी गिग को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मतलब 1 महीने तक मैं काम करके देता रहूंगा ऐसा। टॉप अप पैकेजिंग मस्ट कॉस्ट मिनिमम 10 विद डिलीवरी अंडर 30 डेज। हमने यहाँ पे 5 किया है, कहाँ गया प्राइस, यहाँ पे, ठीक है। बट वो मिनिमम, हाँ ये आ गया सब्सक्रिप्शन का। आई थिंक फिर भी न्यू सेलर्स को ये मेरे ख्याल से नहीं आता है, लेवल 1 और लेवल 2 में आते हैं। आप 3 मंथ्स का उसको डाल सकते हैं और डिस्काउंट भी दे सकते हैं, मतलब 10% का डिस्काउंट, और 6 मंथ के लिए करेंगे तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं कि आप इतने डिस्काउंट के साथ मेरे ये 3 मंथ्स के लिए परचेस कर लीजिए, फिर मैं आपको मतलब 3 महीने तक काम, जो भी आपका काम रहेगा, जैसे किसी कंपनी रहती है और किसी को कंटिन्यूस काम लगते रहते हैं तो बार बार वो गिग परचेस करेगा, उसको मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, ये करेगा वो करेगा, से 3 महीने का एक साथ बाय कर लेगा ना। जैसे 3 महीने में बाय करेगा, हाँ तो जितना वर्क हम करेंगे, जितना कार्ड बना कर देंगे, हाँ वो कार्ड को पे करेगा। हाँ, नहीं वो 3 महीने का पे कर देगा। अच्छा, एक साथ। हाँ, सब्सक्रिप्शन तो उसका मतलब वही होता है। जो भी जैसे स्टैंडर्ड बेसिक, हाँ मैं यहाँ पे तय कर सकता हूँ उसको कितना ऑफ मिल रहा है। हाँ बोलिए। बेसिक स्टैंडर्ड और हाँ। जो है उसको सिलेक्ट करके उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से, जैसे उसने स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, हाँ उसका 2 दिन में डिलीवरी हमने दिया, हाँ। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 करके वो पे करेगा, है ना, ऐसे ही ना। देखिए यहाँ पे जो इसका प्राइस है 10 और उसका नंबर ऑफ डेज है, फिर उसमें वो नंबर ऑफ डेज का 3 से 3 मंथ तक मतलब ले जाइए, उसमें उतना ऐड कीजिए। हाँ, जो भी प्राइस आपका, उसके ऊपर आप यहाँ पे डिस्काउंट तय कर सकते हैं कि मैं उसमें फिर जो भी प्राइस आता है 90 डेज का, अगर बेसिक को परचेस करते हैं और 90 डेज मतलब उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना तक, उसमें डिस्काउंट ऐड कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो उतने में वो खरीद लेगा उसको, ठीक है। 3 मंथ का पे कर देगा वो। 3 महीने के लिए अपन उसके बंद जाएंगे। हाँ हाँ ऐसा ही, मतलब वो किसी और के पास ना जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे लाखों लोग हैं तो किधर भी जा सकते हो ऐसा। बट ऐसा आमतौर से होता नहीं, अगर किसी को मतलब पसंद आ जाते डिजाइन किसी का, तो फिर वो उससे आमतौर से मतलब वो लोग को भी इजी रहता है ना कि अभी कहाँ फिर वो ढूंढने में सबको, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सर्च करना भी डिफिकल्ट है, इतने सारे, जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, सर्विस पैकेज शुड बी प्राइस, ये 30 हो गई इसीलिए। हाँ बराबर। ये देखो बेसिक का कम ही रहना चाहिए आपका, ये बेसिक का कम, स्टैंडर्ड का उससे ज्यादा, फिर प्रीमियम सबसे ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। इधर भी कुछ है, हाँ देखो ये अभी यहाँ पे एक 1 डे है, बेसिक का हम ना ऑलरेडी 1 डे में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा फास्ट सर्विस आप फिर से 1 दिन में, मतलब ये कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना, तो हम इसको नहीं करते, इसको ऑफ कर देते हैं हम लोग। लेता है शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। हाँ, ये जो कॉस्ट है आपका मल्टीपल ऑफ 5 ही होना चाहिए, आप 8 और 12 ऐसा नहीं डाल सकते, 5, 10, 15, 20 है ना, इसमें मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है। अभी फिर से देखते हैं। हाँ, तो हमारा प्राइसिंग हो गया,
अभी डिस्क्रिप्शन कल हमने लिखा था, बट आई थिंक वी लॉस्ट इट, तो उसको जल्दी से फिर से कर लो। आपको पता है ना, ये कल हमने इस पे किया था डिस्कशन, तो कल का डिस्कशन शायद किसी ने डिलीट कर दिया है। ये वही है, वही फाइल है। आई थिंक डेस्कटॉप पे क्या था, रुक जाए। नहीं तो वही है क्या, हाँ आगे भी है तो कैसे आएंगे? क्या यार, आई भी खेल ठीक है, डिस्क्रिप्शन फिर से जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा न्यू हो जाएगा। आप फिर से देख लो डिस्क्रिप्शन में, आमतौर से लोग बहुत सारी चीजें ऐड करे करते हैं, अपना नाम भी ऐड करते हैं लोग डिस्क्रिप्शन में, तो आप जब कॉपी करेंगे तो आप सब ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे किसी ने लिंक डाल के रखते हैं अपने पोर्टफोलियो का, यहाँ पे शायद कोई डाला होगा, ये सब हमने डिलीट कर दिया था। 4 ईयर को हमने 3 कर दिया था, ठीक है। ये सब बराबर कर लेने का और उसको नीचे ठीक है। लोगों का डिस्क्रिप्शन थोड़ा मर्ज करके हम उसमें एडिट करेंगे। आप लोग अपना कोशिश कीजिए कि अपना खुद का वर्ड उसके अंदर डाल लीजिए, ज्यादा कॉपी ना कीजिए, ठीक है। ये हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये पैकेज का डिटेल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो देख के चले जाएंगे आगे। Why should I need you to start from the line? नहीं, ये हम बाद में इसको डालेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। पहले इसको हम उस पर चेक कर लेंगे, थोड़ा और अच्छा चेंज रहेगा। ये शेपिंग थोड़ा वैसा लगता है ना, हम लुकिंग कर देंगे यार, लुकिंग फॉर अ क्लीन प्रोफेशनल डिजाइन फॉर बिजनेस कार्ड्स एंड अदर स्टेशनरी। तो हम यहाँ पे इसको विजिटिंग कार्ड कर देते हैं, कार्ड और विजिटिंग
ठीक है। इसके अंदर भी ध्यान दीजिए कि आपका ज्यादातर जो कीवर्ड्स है आपने सर्च किया जो अभी बहुत से लोगों ने कीवर्ड सर्च करके रखा हुआ है, तो कुछ न कुछ कीवर्ड आप डिस्क्रिप्शन में भी डालिए और हर जगह जहाँ भी आप लिखने और काम है यहाँ पे डालते रहें। सो यू आर इन द प्रॉपर प्लेस। ओके, आर्काइव बिजनेस कार्ड डिजाइन दैट स्ट्रेटजिक कंटेम्परेरी। हाँ हाँ, हर जगह आपको कीवर्ड डालने हैं, चाहे आपको मतलब सब शो हो या ना हो। ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड होते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। ये रैशनल क्या है, प्रैक्टिकल डाल सकते हैं, कंटेम्परेरी या मॉडर्न हम लोग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफेक्टिव। ठीक है, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम बेसिक, ये फालतू जुमले लगते हैं। ठीक है, वाई और ये काफी ज्यादा मतलब है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, यूरोप में हर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है ज्यादातर, मतलब वो लोग को बेसिक इंग्लिश ही आती है, तो आप थोड़ा इजी इंग्लिश में ही लिखें। ठीक है, और इंडिया से भी क्लाइंट रहते हैं, एशिया से, मतलब व्हाई शुड यू पिक 3 years experience in this field। इंडस्ट्री तो नहीं है ना देना। ठीक है, ये इसको हम नीचे करेंगे। इधर आप थोड़ा इसको एडिट कर लेंगे, फिर नॉट रेडी, नो रेडीमेड टेम्पलेट्स, हम इसको भी हटा देते हैं, हम यूज कर सकते हैं रेडीमेड टेम्पलेट। फ्रेंडली इंटरेक्शन एंड एयर लास्टिंग असिस्टेंस, अनलिमिटेड या टिल योर कंप्लीटेड सिलेक्शन। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, इसको वर्ड में लेके आते हैं यहाँ पे हम। ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन फाइनल। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और गिग में आकर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग करना है। यहाँ पे ये यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा आपकी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन से काफी अलग रहेगा। आपकी प्रोफाइल में आप जनरल डिस्क्रिप्शन डालेंगे और यहाँ पे आप स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन डालेंगे, मतलब आपकी जो गिग है उसके हिसाब से डालना। जैसे विजिटिंग कार्ड का गिग है तो आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी करूंगा। आप सिर्फ लिखेंगे मैं बहुत अच्छा विजिटिंग कार्ड बनाऊंगा, इसके अंदर भी इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, आपको इतना लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड और यूजर्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये सब आप इसमें लिखेंगे। और प्रोफाइल का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप जनरली लिख सकते हैं क्या क्या आपको आता है, कौन कौन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी दिया हम लोग को, यहाँ पे कुछ बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्वेश्चन है ये हमारा, इसको बोल्ड करके हाईलाइट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। अभी हम जो नीचे रहते हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना करवाइए, मैं कल उसका रीजन बता चुका हूं ना आपको। अब इसको भी आप हाईलाइट कर देंगे, चाहे तो बोल्ड भी कर देंगे। अभी जो आप यहाँ पे पॉइंट्स बनाएंगे तो आप इसको इधर से नंबर डाल दीजिए या तो फिर ब्लिट्स लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली करें, आप कॉपी वाला मत लें, कॉपी वाला डिलीट करके ऐसा करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चाहे मतलब कोशिश करें कि आप पॉइंट से डालें, पैराग्राफ कम रखें। ये हमारा डिस्कशन हो गया। लग्जरी लिखिए। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप इसमें भी ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि आप ऐड करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए कि
आप खुद से सोचेंगे बाहर को क्या मतलब सवाल आ सकते हैं मेरे वीक देखकर, ठीक है। जैसे अभी आपको विजिटिंग कार्ड के ताल्लुक से तो हो सकता है बाहर पूछेंगे कि क्या आप इसको कैनवा पे बनाएंगे या कौन से सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे, ठीक है, विच हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, विच सॉफ्टवेयर will you use to make design, ठीक है। डिजाइन प्रोग्राम से अच्छा तो हमारे ये लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग पहले और हमको ही आंसर करना रहेगा कि आई यूज कैनवा, फोटोशॉप, कोरल, अच्छा, ये आप अपनी अपनी स्किल्स के हिसाब से दूसरों की गिग देखेंगे ना तो वहाँ से भी सवालात निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या सवाल ऐड किए, क्या जवाब ऐड किए, वहाँ से आपको इजीली बहुत सारे 3-4 लोगों की देखेंगे, नीचे जाएंगे तो उनके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वहाँ से हम आसानी से ले सकते हैं। बाद मरतबा ऐसा होता है ना, हमारे दिमाग में नहीं आना होता यानी बाहर क्या क्या सवाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी अपना टारगेट कीजिए कीवर्ड्स, ठीक है, ऐड कर देंगे। अभी आप और भी क्वेश्चंस ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक काफी सारे आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया अभी, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा और हमारे आंसर है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाहर और पूछ सकते हैं कैन यू ऑल्सो डिजाइन ए लोगो फॉर माई बिजनेस। हम लिख सकते हैं कि अगर आपको आता है लोगो डिजाइन करना तो आप लिख सकते हैं यस ऑफ कोर्स I can design a, ठीक है, आप प्रोफेशनली डाल दीजिए अभी, प्रोफेशनल लोगो फॉर यू, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर ऐड करना आपको समझा और ये क्या होता है, ठीक है। इसी तरह मैं 2 क्वेश्चन अभी ऐड किए हूँ। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी ज्यादा ट्राई करें, ऐड करें, उसके अंदर आप चाहें कि अपना जो कीवर्ड्स है स्किल्स के मुताबिक उसको टारगेट करें और आप अपडेट कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट्स, अभी आपको ऑर्डर लेने बायर्स का काम करने, तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए ना अपनी रॉ मटेरियल, ठीक है। तो आप रॉ मटेरियल्स के बारे में उससे पूछेंगे। आप यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन ऐड कीजिए, बट आप वहाँ पे जनरली भी लिख सकते हैं कि आई नीड दिस 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 एंड दिस, ठीक है। फिलहाल हमें क्या चाहिए, विजिटिंग कार्ड बना रहे थे, हमें क्या क्या जरूरत है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हमें लोगो चाहिए, अगर उसका है तो नाम तो जरूरी है, और टाइटल, पोजीशन, जैसे कोई मैनेजर है या सीईओ है तो वो भी अपने पर्सनल कार्ड्स बनाते हैं, तो उनकी पोजीशंस क्या है, उनके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, सोशल मीडिया लिंक एंड एनीथिंग एल्स। Yes, yes. You wish
टू ऐड, ठीक है। ये इतने हो गई रिक्वायरमेंट्स में बन जाएगा ना अपना कार्ड। ये कुछ काम के लिए मतलब वो अलाउ करते हैं, वो लोग शेयर कर सकते हैं जिस जिसमें लगता है, वैसे चैट वगैरह में नहीं। एनी ग्राफिक मटेरियल, इफ नीड टू ऐड, ठीक है। ये जैसे आप बाहर ऑर्डर करने जाएगा ना तो उसको ये शो होगा सामने, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको ये फिल करना रहेगा कि उसको ये सब देना रहेगा, ठीक है। अभी किस फॉर्मेट में चाहिए हमको ये क्वेश्चन, और एक फाइल चाहिए आपको, जैसे वर्ड फाइल में या तो फ्री टेक्स्ट लिख के दे दे या मल्टीपल चॉइसेस, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ्री टेक्स्ट भी चलेगा, हमको अटैचमेंट कर दे तो और भी ज्यादा बेहतर है। ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट ऐड हो गया, हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। सब लोग को समझ रखे इतना भी यहाँ तक? नहीं, कुछ में मतलब जिसमें जरूरत है तो उसमें आप ईमेल वगैरह से पूछ सकते हैं, जैसे किसी को वेबसाइट बना रहे हैं, बट उसमें भी आपको कोशिश करने की ज्यादा मतलब वो ऐसा बहुत ज्यादा खुली तौर पे नहीं हो, ठीक है। जैसे किसी फाइल के अंदर लिख के वो अपलोड कर दिया फाइल, मतलब चैट में ज्यादा अपने को नहीं लिखने नहीं। अभी यहाँ पे आते हैं आपका मेन थिंग जो सबसे ज्यादा लोगों को शो होती है, आपका इमेजेस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी को देख के लोग क्लिक करेंगे आपकी फाइल पर। वो बाद में पढ़ेंगे बट पहले उन लोगों को क्या नजर आएगा का ये फोटो, तो इसको आपको काफी मतलब मेहनत करके बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाए कि ज्यादा मतलब इतने में लोगों के आपका ही मतलब नजर में आए, ऐसा, ठीक है। जैसे हम लोग को भी कुछ भी कौन सा अच्छा लग रहा है, ये किसी को भी क्लिक करेंगे, मतलब जैसे एक्सप्लोर करें हम लोग, जैसे हमें बनाना है कि विजिटिंग कार्ड बनाने, तो हम सर्च करेंगे, उसके बाद हम डाउन आते जाएंगे, जो भी अच्छा लगेगा उसके इमेज की वजह से मतलब वो हम लोग ज्यादा जाएंगे। तो आप पहले सैंपल्स बनाए, उसके बाद ही गिग बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। तो इमेजेस में क्या रहता है, 3 इमेजेस ऐड करने अपने को, और एक वीडियो और 2 पीडीएफ। ये इतना हमारा पोर्टफोलियो बनेगा। वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे लिखा कि अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी रैंकिंग के चांसेस ज्यादा 40% तक बढ़ जाते हैं, इधर साइड में लिखा, ठीक है। मगर कुछ ऐसी फील्ड रहती है कि उसमें वीडियो ना ऐड करेंगे तो चलता है, और कुछ में जरूरी रहता है, जैसे वीडियो एडिटिंग के आपके गिग है तो उसमें तो डालना ही पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादातर की नहीं डाली हुई है वीडियो, यहाँ पे आप एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो ऐसे दिखती है। अपने सैंपल्स का कोलाज बना के वीडियो में डाल देंगे और कुछ म्यूजिक पीछे लगा देंगे, अगर आप म्यूजिक चाहें तो जरूर। हाँ, बट वो हम तो सही हमारे गिग में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ स्किल्स रहती हैं तो हम उसमें डाल सकते हैं, खुद का वीडियो शूट करके भी, इंट्रोडक्टरी वीडियो, ठीक है। तो इमेज आपको यहाँ पे इमेज के भी वो दिए रहते हैं गाइडलाइंस फायर के, आप ये भी पढ़ सकते हैं। पहले इमेज का साइज क्या रहता है फायर का, 1280 बाय 769, ठीक है। यहाँ पे देखो साइज दी रहती है, इतने साइज रिकमेंड करते हैं फाइवर, हर एक का साइज रहता है। आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे भी आप अपलोड करने जाएंगे फोटो तो भी मतलब स्पेसिफिक साइज का ही अपलोड करते हैं। व्हाट्सएप पे डीपी भी लगाएंगे तो 1 बाय 1 ऐड करते हैं वो। तो इसी तरह फाइवर के जो गिग का है उसका भी साइज फिक्स्ड है, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम भी दिया हुआ है और रिकमेंड भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और उसका वो क्वालिटी कितना होना चाहिए, ये बहुत सारे यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। नेम योर गिग फाइल, इमेज फाइल, ठीक है।
अभी यहाँ पे वो ग्राफिकली भी बताया हुआ है कि अगर आपको यूज करना है टेक्स्ट के अंदर की इमेज के अंदर, जैसे बहुत सारे लोगों की इमेज में सिर्फ टेक्स्ट ही रहते हैं, जैसे स्किल्स के भी डिपेंड करते हैं। जैसे ये विजिटिंग कार्ड है तो हमारे यहाँ पे हम शो कर सकते हैं विजिटिंग कार्ड। तो हम यहाँ पे इजीली शो कर सकते हैं, तो हमें टेक्स्ट की जरूरत नहीं है ज्यादा। बट किसी को टेक्स्ट की मतलब वो लोग ऐसा शो नहीं कर सकते ना, जैसे डेटा एंट्री वाले हैं तो वो डिटेल्स लिखेंगे पूरी, तो टेक्स्ट ऐसा ज्यादा भर के नहीं लिखने, क्योंकि मेन तो अभी डिस्क्रिप्शन में अंदर आएगा ना। ये सिर्फ ऐसा टाइटल है आपका, जैसे शॉप का टाइटल रहता है, ठीक है। और आपको कंट्रास्ट में ऐसा ध्यान में रखना है कि ये बैकग्राउंड ऐसा है तो आपका मेन मटेरियल ऐसा होना चाहिए, उसका कंट्रास्ट ये सेम सेम कि यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहे। मेन ये सब करने की जरूरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करे बाहर को, ठीक है। अभी देखो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट लग रहा है ना, ये तो समझ ही नहीं रहे, सिर्फ इसका फोकस जा रहा है। फोकस ये आपको आई थिंक जो ग्राफिक डिजाइनर है वो लोग ज्यादा अच्छे समझेंगे कि जो सब एलिमेंट होते हैं डिजाइन के, फोकस कहाँ पे रहना है, सिमेट्री रहना चाहिए या कंट्रास्ट रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हो गया, इस पे ज्यादा फोकस जा रहा है, इस पे कम जा रहा है। मेन जो थिंग है उस पर तो हो ही नहीं रहा। विजुअली नीट एंड क्लीन, ये पूरा ऐसा फुल है, और ये देखिए, ठीक है। अभी शो ऑफ योर बेस्ट वर्क, आपका जो सबसे अच्छा काम है वो आप ऊपर डाल दो, ऐसा क्लास बना के ना डालें ताकि अटेंशन डिवाइड हो जाएगा ना उसमें, फिर एक पे फोकस रहेगा ही नहीं। हम उसको स्लाइड भी कर सकते हैं, ऐसे 2-3 इमेज डाल सकते हैं तो सब दिख जाएगा उसको डालेंगे तो। अभी अगर आप फोटो एडिट कर रहे हैं तो बिफोर एंड आफ्टर फोटो आपको बताने हैं, तो आप दोनों को साथ में रखें, ऐसा नहीं कि बिफोर आफ्टर वाला फोटो यहाँ पे बिफोर वाला फोटो बाद में, क्योंकि वो समझेगा कि यही एक इमेज है, ठीक है। जो ग्राफिक डिजाइनर है उन लोगों को मतलब ये थोड़ा सा ये आप देखते जाइए मतलब कैसे वो चाहते हैं। ऑब्वियसली हर कैटेगरी के गाइडलाइन मतलब अपने हिसाब से अपने को, जैसे हमारे क्या इंडस्ट्री में कुछ पता होना चाहिए। अभी आप सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो आप उसको ज्यादा अच्छे आइडिया ये रहेगा कि आप खुद उसको इंस्टाग्राम पे डाल के बता दें। अभी ये डालेंगे तो ऐसा समझ में नहीं आएगा कि ये इंस्टाग्राम पे कैसा दिखेगा, ये ज्यादा उसमें आइडिया क्लियर होगा ना माइंड, ठीक है। अभी इमेज ज्यादा बहुत अनकंफर्टेबल भी ना फील हो ऐसा देख के उसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है ये बहुत ज्यादा मर्ज हो गया, मतलब अलग अलग नहीं दिख रहे हो, किस पे फोकस करें इस पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ भी सेम थिंग हो रहा है, इसीलिए हम बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर कर देंगे, जो मेन चीज उसको ये अलग अलग मतलब उसके वो हैं ट्रिक्स यस, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स बता रहे वो, आप इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल के लिए इसको ऐड कर देते हैं, मैं कुछ इमेजेस बना के लाया था तो ऐड कर देते हैं, और इंशाल्लाह बाद में मैं बता दूंगा कैनवा पे आप कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये आप मेरे इमेजेस को एज एग्जांपल ना कंसिडर करें, ये काफी अच्छे नहीं है, मतलब मैं आपको बाद में बड़ा करके बताता हूँ इसको, फिलहाल इसको अपलोड करने के लिए कर देता हूँ। वीडियो हम एड नहीं कर रहे हैं, वीडियो भी आप डाल सकते हैं, यहाँ से ब्राउज करके आपकी ये कंप्यूटर का जो फाइल्स ओपन होंगी आप वहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लें, जो भी आपको अपलोड करना है यहाँ पे डाल के अपलोड हो जाएगी वीडियो, ठीक है। एक पीडीएफ डाल देते हैं, हाँ बाद में चेंज कर सकते हैं सैंपल फोटोज। और ये जो फोटो रहेगा प्राइमरी, ये आपका गिग पे शो होगा, ठीक है। ये जो प्राइमरी फोटोज है वो लोग के, तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव जो है उसको डालेंगे, इसके लिए आप खास से मेहनत कीजिए अलग से।
ठीक है, ये PDF। अब सेव एंड कंटिन्यू, प्लीज कंफर्म। हाँ, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये जो मटेरियल मैंने अपलोड किया है वो मेरा अपना ही ये बनाया हुआ है, मैंने कहीं से इसको डाउनलोड नहीं किया है, किसी का मतलब स्क्रीनशॉट नहीं मारा हुआ है, किसी थर्ड पार्टी ने इसको नहीं तैयार किया है, ये मेरा अपना कंटेंट है जो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपका ये 6th स्टेप में सिर्फ आपको सिर्फ ये पब्लिश पे क्लिक करना है, बन गया हमारे गिग। यू आर लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स ऑर्डर इंशाल्लाह। ठीक है, योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस, स्प्रेड द वर्ड। अभी हमने हमारा गिग वो बन गया कंप्लीट, वो बिजनेस में मतलब मार्केट में चला गया है। अभी आप इसको यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, ये आपका गिग का लिंक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉपी करके आप फेसबुक पे जाए, वहाँ पे अपलोड करें या शेयर करें, या और भी कहीं आप शेयर करना चाहते हैं पिंटरेस्ट पे या जहाँ भी, या फेसबुक पे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे। ठीक है, आप ये लिंक यहाँ पे कॉपी कर लें, बाद में भी आप कॉपी कर सकते हैं, जरूर नहीं यहाँ पे एक बार कॉपी कर चला गया तो वहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कर देंगे डन। ठीक है, अब यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 4 हो गई गिग, ये आ गया। अभी हम यहाँ पे गिग को व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे आगे प्रीव्यू पहला, तो ये ऐसा दिखेगा हमारा गिग। ठीक है, ये फर्स्ट गिग इमेज हमारा, ये सेकंड है, ये थर्ड है। पहले आप विजिटिंग कार्ड रेडी करेंगे, आपका जो सैंपल वर्क है, व्हाटएवर जो आपकी स्किल्स हैं वो उसका सैंपल आप ऐड करेंगे, और फिर गिग इमेज आपको पता है उसका साइज याद होगा क्या, 1280 एंड 769। ठीक है, उतना रहेगा आपका गिग इमेज। फिर वो साइज का आप एक पेपर लेंगे कैनवा पे या जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं, फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे, कोराड्रॉ पे, उतने साइज का एक आप शीट लेंगे और उसके ऊपर अपना सैंपल डालेंगे, कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे, विजिटिंग कार्ड, मतलब ऐसा दिमाग में ऐसा नजर में आना चाहिए, थोड़ा ऐसा ट्राई करेंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पे ध्यान इस पे ज्यादा जा रहा है, इस पे थोड़ा फोकस कम हो रहा है, तो ये एक मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर। और फिर आप थोड़ा सैंपल ऐड कर दें और थोड़ा बाहर को उभारे कि शॉप ना हो या ऑर्डर ना हो व्हाटएवर। ठीक है, ये हमारा गिग का डिस्क्रिप्शन आ गया अबाउट द गिग। ठीक है, अब ये टाइप हमने जो सिलेक्ट की थी और फाइल फॉर्मेट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे अदर ही आ गया कोराड्रॉ में। और ये जो आते हैं ना, ये सेलर के बारे में रहता है, अबाउट द सेलर, तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन जो आपने पहले डाला था ना प्रोफाइल बनाए टाइम पे, तो यहाँ पे आएगा वो बायर्स को एक ओवरव्यू देने के लिए कि ये कौन है। ठीक है, और कब से काम कर रहे हैं, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होते हैं। अभी कंपेयर पैकेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जो वहाँ पे टिक किया था वो आ गया, यहाँ पे कितने डिजाइन कंसिस्ट आप देने वाले हैं, रिविजन्स कितने देने वाले हैं। ठीक है, डिलीवरी टाइम आपका क्या रहेगा। अभी ये जो एक्स्ट्रा ऐड किया था हमने, किसी को अगर लेना है, जल्दी का काम चाहिए उसको, तो हम वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 20 है, 5 और हमने अगर एक्स्ट्रा देना है, जल्दी करने, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा इसका टोटल वैल्यू। और यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे जो हमने ऐड किए थे। ठीक है, और ये रिलेटेड टैक्स। तो ये हो गया गिग, गिग का हो गया। अभी कहना बताने मैं टाइम तो पता नहीं, बोल सकता, आधा घंटा से एक बाद में करूँ, क्वेश्चन आंसर लेगा। हाँ ठीक है, आप ये गिग का हो गया। आज हमारा सेशन यहाँ पे इंशाल्लाह खत्म करते हैं। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं गिग्स बनाने में रिलेटेड या और भी पिछले प्रोफाइल के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं अपनी अपनी स्किल्स के हिसाब से। एक व्हाट्सएप पर शेयर कर हाँ, तो आपको अगर लिंक शेयर करने गिग का, तो आप यहाँ पे आएंगे, हम गिग ओपन करेंगे। और कर देंगे।
ठीक है 4 प्रीव्यू। आप या तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके लिंक शेयर करना चालू कर सकते हैं, किधर भी, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। शेयर करने ना, हाँ मतलब अपनी ना, अपनी ना, अच्छा ठीक है इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, ये यहाँ पे आप कॉपी यहाँ से कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा शेयर योर की, आप यहाँ से शेयर करके यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे लिंक जो बनी हुई है चेन लिंक कॉपी हो जाएगी, या तो आप डायरेक्टली ऑप्शन पे व्हाट्सएप पे इधर से जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जिधर जो प्लेटफॉर्म पे चाहें आप, अभी आपके ऊपर है। हाँ, अब जरूर नहीं आप फेसबुक पे यहाँ से ही जाएं, आप उधर से भी यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये होगा लिंक शेयरिंग। एनी क्वेश्चन अभी किसी को और कुछ सवाल है? मुस्तफा भाई कोई सवाल? नहीं, वो डिलीवर मतलब अपने को डिलीवर में उतना कंसेप्ट देना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये जो डिजाइन कंसेप्ट हमने ऐड किया यहाँ पे कि मैं 2 डिजाइन कंसेप्ट दूंगा, 3 डिजाइन कंसेप्ट दूंगा, तो आपको उतने नंबर ऑफ कार्ड अलग अलग डिजाइन के उसको बना के देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है 1 डिजाइन कंसेप्ट दूंगा, तो मैं ये 1 ही डिजाइन दूंगा साथ। अभी वो उसने यहाँ पे लिखा हमने 2 डिजाइन कंसेप्ट, तो हमने ऐसा 2 तरह अलग अलग तरीके की डिजाइन देने पड़ेंगे उसको, तो ये 2 डिजाइन कंसेप्ट हो रही है आगे पीछे का। ठीक है, अच्छा वो भी बता दें, आपसे पूछ रहा था एकेडमिक वर्क का। हाँ, एकेडमिक वर्क तो यहाँ पे फायर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि एकेडमिक वर्क आप नहीं करा सकते। जैसे कोई आता है आपको बोलता है होमवर्क कर दीजिए, मेरा ये कॉलेज का प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट है, आप करके दे दो, तो फायर उसको डिस्करेज करते हैं, नहीं मना करते उसको करने का। ठीक है, ओनली प्रोफेशनल वर्क अलाउड। और दूसरा क्या था? और ऑर्डर कंप्लीट जैसे होता है आपका, बायर ने ऑर्डर कंप्लीट किया तो फिर वो उसके पास चांस होता है कि वो आपको रिव्यू दे या आपको जो रेटिंग है 5 स्टार दे, 1 स्टार दे, आपके काम के मुताबिक को देगा। ठीक है, तो आप उसको ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद, डिलीवर करने के बाद ऐसा फोर्स ना कीजिए कि भाई मुझे 5 स्टार रेटिंग दे, 5 स्टार ही दे, कम मत देना। या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा नहीं लिख सकते कि प्लीज गिव मी 5 स्टार रेटिंग ओनली, बहुत अच्छा काम करता हूँ मैं, ऐसा ऐसा, तो ये सब नहीं करने का। ठीक है, हाँ, आप फीडबैक के लिए आप उसको पूछ सकते हैं कि आप मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, आप देख लीजिए और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप अवॉइड करें चैट में ज्यादा से ज्यादा फीडबैक, रिव्यू और रेटिंग 5 स्टार, ये सब ना ही लिखें तो बेहतर है। आप बोल सकते हैं प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, सी माय वर्क एंड ऑल, जो भी है। ठीक है, और उससे टिप भी ना मांगिए कि थोड़ा सा टिप दे दो, ये वो मतलब जो करना चाहिए। जब भी आप ऑर्डर करेंगे ना, मतलब वो डिलीवर करेंगे ना ऑर्डर, तो 3 दिन तक रहते हैं उसके पास 3 दिन रहते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे आज अगर आपने डिलीवर किया तो अभी 3 दिन उसके पास है, वो 3 दिन तक चाहे तो आप ऑर्डर अप्रूव कर सकते हैं या तो ऑर्डर आपको रिविजन में डाल सकते हैं, मतलब वो चेक करेगा, उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। अगर वो दोनों एक्शन लिया, कुछ भी एक्शन ना लिया, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बट उसके भी 10 दिन बाद तक वो आपका ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, रहता ना, रहता है, उसके पास कैंसिल का ऑप्शन भी रहता है। अगर आप ज्यादा मिसबिहेव करेंगे या अकॉर्डिंग टू उसके नीड आप ऑर्डर नहीं, काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके पास कैंसलेशन का भी ऑप्शन रहता है, तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं और इससे आपकी रेटिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
अब ये स्लो कर सकते हैं ऑर्डर डिलीवर करने के बाद। हाँ, तो हम फिर कस्टमर केयर को सपोर्ट कर मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर वो लोग पूरा मामला देखेंगे क्या है क्या नहीं, मतलब ये सही बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, उसके बाद वो मतलब एक्शन लेंगे वो लोग जो भी रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें बाद में भी इंशाल्लाह आएंगी, मतलब आगे के लेक्चर में हम लोग बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, और कोई सवाल है किसी का? इधर देखें ये जैसे बहुत सारे गिफ्ट्स के ऊपर वो लिखा रहता है कि फाइबर चॉइस। हाँ, तो ये क्या कुछ चार्जेस देना पड़ता है कि कुछ? नहीं, आपको ना यहाँ पे अच्छे से काम करना पड़ता है उसके लिए, सिर्फ मतलब टाइम पे आप कीजिए, आपके जो भी ऑर्डर्स हैं, आपका एसईओ बहुत बेहतर रहना चाहिए। मतलब जैसे कीवर्ड्स मैंने बोला अभी टारगेट करने का हर एक में, तो फाइवर वाले खुद से मतलब मैनुअली उसको देखते हैं गिग को, और फिर वो टैग वो सर्टिफिकेट एज ए सर्टिफिकेट मतलब मान लीजिए उसको उस पर लगा देते हैं फायर चॉइस। ये बंदे को पसंद करता है ऐसा, मतलब ये फायर की चॉइस है। जैसे अभी आप कोई ऐप वगैरह भी डाउनलोड करना चाहते हो बोलता है एडिटर्स चॉइस, मतलब हाँ। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया कि जैसे हमने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, हाँ, वहाँ पर आपने बताया 3 दिन तक उनके पास रहता है, वो कैंसिल कर सके, इशू रहा तो उसको रिजॉल्व करने का बोल सके। हाँ, अब अपना जो क्लाइंट है उसको वो 3 दिन देते ही, हाँ, तो इस सूरत में क्या होगा, वो तो रिव्यू अपना ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और रिव्यू देने का उसको टाइमिंग कितना रहता है? उसके पास फिर भी 10 दिन तक, मतलब ऑर्डर डिलीवर होने के बाद से 10 दिन तक रहता है टाइम, आई थिंक कंप्लीट होने के बाद नहीं डाल नहीं। फिर वो जैसे अभी बताया ना, मेरा कितना अभी 33 ऑर्डर था, बट मेरे पास रिव्यू कितना 27 था, तो मतलब कुछ ऑर्डर्स पे आपको रिव्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? हो गया? तो कल 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 गिग का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है, तो कल अपनी अपनी गिग कंप्लीट करके लाइए, आप गिग कंप्लीट करके लाइए कल। ऐसे कल संडे है, बहुत सारों की छुट्टी होगी, ऑफिस नहीं होगी बहुत सारों की। ठीक, तो ग्रुप में आप लिंक शेयर करना बता दी, गिग कैसे शेयर बता दिया। ठीक, तो गिग जो अपनी अपनी आप ग्रुप में भी और व्हाट्सएप पर भी शेयर करिए, फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप पर, ताकि दूसरों के सामने आपका वर्क आए, दूसरों को भी हौसला मिले काम करने का। जज़ाकल्लाह, प्रैक्टिस कीजिए। इनमें से हम चाहते हैं कि बहुत